मेरे चैनल सुमंजू नेचुरल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी वीडियो लेट आने का कारण तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा हेडलाइन पढ़ करके। तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बात है संडे की, पिछले संडे की ही बात है। और मैं हर एक संडे की तरह जैसे मैं सब्जी लाने जाती थी मार्केट से, उस संडे को भी सब्जी लाने के लिए मार्केट में निकली मैं मेरे हस्बैंड के साथ। और जैसे ही मैं गाड़ी पर से पैसे और मास्क लेकर के मैं उतरी और बगल में ही एक सब्जी वाला था, तो मैं उसे सब्जी परचेज करने लगी। और उसको तौलने के लिए, सब्जी तौलने के लिए बोल करके मैं अपना मास्क लगाने लगी, तो मेरे हाथों में अचानक मास्क मिसिंग था। मैं थोड़ा सा चौंक गई, एक ऐसे हुआ, बट मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया और मैं सब्जी खरीदने में लीन हो गई। उसके बाद मैंने उसे पैसे पे किए, कुछ और फ्रूट्स भी खरीदे। उसी टाइम थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, इतनी भीड़ थी, 6 बजे से कर्फ्यू सा माहौल था और मैं करीब 5:30 बजे के करीब मैं सब्जी लेने गई थी और मेरे हाथों में मास्क नहीं था। तो जैसे लगता है कहीं से आवाज़ आ रहा है, या फिर मेरे ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे कोरोना मुझसे कह रहा हूँ मैं तेरा ही वेट कर रहा हूँ। अंदर से मुझे अजीब सा एक डर सा लगा। फिर भी मैंने उन बातों को ध्यान नहीं देते हुए मैंने 15 मिनट और मार्केट में बिताए, कुछ और सब्जियां और फल खरीदी और उसके बाद मैं वापस अपनी गाड़ी में चली आई। गाड़ी में भी मैंने ढूंढा, मास्क नहीं था। गाड़ी से मैंने मास्क और पैसे लेके उतरा था, पैसे हाथों में ही थे। पर्स में, जब मैं गाड़ी से जाती हूँ तो पर्स में लेकर नहीं जाती, मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं, तो बस मैं पैसे लेती हूँ और पर्चे जो भी खरीदना होता है खरीद लेती हूँ। तो उस दिन भी मैंने वैसे ही किया और मास्क भी मैंने साथ में ही लेके उतरा, बट मास्क मेरे हाथों से पता नहीं कहाँ गिर गया, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला। मेरे से एक गलती हुई कि मैं मास्क लाकर गाड़ी से नहीं उतरी। अगर गाड़ी से मास्क लाकर के उतरती तो शायद ऐसा नहीं होता जो मेरे साथ, जो मैंने फील किया। उसके बाद मैं, पास में दीदी रहती है, मैं अपने सिस्टर के यहाँ चली गई। वापस मैं घर आई, करीब 11:30 बजे के करीब घर वापस आई और उस दिन मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ, बिल्कुल नॉर्मल सा लगा। नेक्स्ट डे मंडे था, मंडे को भी मेरी एक पूजा थी, मैंने वो भी करा। सारे रूटीन जैसे मैं करती हूँ रोज़ की तरह मैंने किया। और मंडे को मैं अपने बेटी का स्कूल भी गई, वहाँ से कुछ बुक्स लाने थे वो भी मैंने लाया। मंडे को भी मुझे कुछ नहीं लगा, शाम में हल्की सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी सी लगी। फिर ट्यूसडे को फिर ज़्यादा नहीं लगा, वैसे ही हल्की सी लगी, पूरे बदन में सिर्फ पेन सा महसूस हुआ और कुछ नहीं। उसके बाद वेडनेसडे को मेरा फीवर आया, मंडे को शाम से मेरा खांसी शुरू हुआ, सूखी खांसी। और वेडनेसडे को हल्का हल्का फीवर सा फील हुआ। उसके बाद मैंने मेरे डॉक्टर से, जिससे मैं प्रिकॉशन लेती हूँ, जिसका मैं मेडिसिन लेती हूँ, उससे कांटेक्ट किया। मैंने उसे सारी बात बताई। उन्होंने जो दवा रेगुलर वो देते हैं वही दवा उन्होंने दिया, बट फिर भी मैं कंफर्ट नहीं फील हुई। और मतलब किसी ने बोला टेस्ट करा लो, कोरोना है तो टेस्ट करा लो, ऐसे समय में सर्दी भी है, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई थी सूखी खांसी की वजह से, और फीवर तो हल्का हल्का था ही। मैंने चेक नहीं किया, 2 दिन चेक नहीं किया, मुझे भी डर लग रहा था, पता नहीं शायद क्या हो। फिर 2 दिन के बाद मैंने चेक किया, 99.9 मेरा फीवर था, 100 के अंदर ही था और एक कंटिन्यू 3 से 4 दिन मेरा था। और उसके बाद खांसी बहुत ज़्यादा थी, सूखी खांसी बहुत ज़्यादा थी। फिर स्टीम लेने के लिए किसी ने बोला, मैंने स्टीम लिया, बट स्टीम मुझे सूट नहीं किया, उससे मेरा कफ और ड्राई हो गया और मेरे सर में तेज़ दर्द सा फील होने लगा। जब मैं खांसती थी तो सर पकड़ के मुझे खांसना होता था, इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था सर में।
मैं बिल्कुल अंदर से डरी हुई थी कि शायद मुझे कोरोना ही हो गया है। पर ये डर मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वायरल है और सिर्फ सर्दी खांसी है, ठीक हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड बराबर पूछते थे ठीक हो। मैं बोलती थी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। और मैं अपने डॉक्टर की जो दवा ले रही थी मैं उसकी दवा लेती रही। फिर बीच में मुझे उसका दवा जब नहीं लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि इसका दवा भी नहीं ठीक हो रहा है, इससे मैं नहीं ठीक हो रही हूँ, तो मैंने गुस्से में उसका दवा भी छोड़ दिया। बोला जो होगा देखा जाएगा, मैं बिना दवा के ही ठीक होना होगा तो हो जाऊंगी। और मैंने उसके गुस्से में 3 दिन दवा छोड़ दिया। 3 दिन के बाद वापस मैसेज किया। थोड़ा सा मुझे हल्का सा फीवर तो नहीं रहा बट खांसी थी और वीकनेस बहुत थी। वेडनेसडे के बाद के 3 दिन जो मैंने दवा लिया, उसके बाद का जो 3 दिन दवा मैंने नहीं लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे मीन्स 6 डेज के बाद मुझे सर्दी तो नहीं रही और जो पिछला दवा जो मैंने उनका लिया था उन्हीं से मैं कवर हुआ मेरा सर्दी और खांसी थोड़ी और फीवर भी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि मुझे वीकनेस है और थोड़ी खांसी है और मैं सहज महसूस नहीं कर रही हूँ, मुझे नहाने में दिक्कत हो रही है, मैं अभी भी गर्म पानी से नहाना चाहती हूँ तो मैं ठीक से नहा भी नहीं पा रही हूँ, इसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने फिर से वही दवा कंटिन्यू करने के लिए बोला और वही दवा मैंने फिर से कंटिन्यू किया और आज मैं कुछ ठीक अच्छा महसूस कर रही हूँ। वीकनेस अभी भी है बट मैं कुछ अच्छा फील कर रही हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। मैंने हिम्मत से काम लिया, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया। जो भी वायरल का जो लक्षण था मुझे लगा वही है। हल्की सी गले में खराश के साथ टेस्ट भी अजीब सा लग रहा था। बार मुंह सूख रहा था, जैसे पानी की कमी होती है उसी तरह से बार लग रहा था। मेरे मुंह में थूक नहीं है, बिल्कुल सूख रहे हैं। तो मैं हमेशा एक गिलास पानी अपने साथ ही जहाँ भी बैठती उठती साथ में रखती थी और एक एक घूंट हर एक 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पर मैं जैसा मुझे नीड होती थी मैंने लिया। गले को कभी सूखने नहीं दिया और इससे मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, मेन बात वो है, मैं आपसे वही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको सूट करता है तब आप स्टीम लें। अगर सूट ना करता है या मेरे जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, कफ ड्राई हो रही है, तो आप स्टीम ना लें। और स्टीम में मैंने सिर्फ नमक डाला था और कोई मेडिसिन नहीं डाला था, तो उसके जगह पे नमक डाल के आप गरारा कर सकते हैं, जो गलगलिंग होती है उस तरह का आप कर सकते हैं, उससे भी गले का इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। दूसरी बात, इसमें डरना नहीं है, अपने आप में पैशेंस रखना है, हिम्मत रखना है और लोगों को हमेशा ये दिखाना है कि हाँ मैं अच्छी हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगी। मैंने टेस्ट तो नहीं कराया बट लक्षण मुझे लगा कोरोना के ही। मुंह में टेस्ट अजीब सा लगता था, कुछ भी मतलब खाने पे अजीब लगता था, मुंह में लगता था कोई टेस्ट ही नहीं है। खांसी तो थी ही, फीवर भी था 99.9 और वीकनेस जो सुनते हैं कोरोना में बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है वो भी आ गई थी। हाँ एक बात थी, चेस्ट में पेन वो मेरा नहीं था, गले में था, हल्की सी दबाव महसूस होती थी बट मैंने उसे इग्नोर किया कि सर्दी की वजह से हो सकती है। बट ये सारे लक्षण कोरोना के ही थे और मैंने कोरोना को हराया ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने जिसको बताया सभी ने बोला ये कोरोना ही था और तुमने ये जंग जीत ली। हम लोग अभी सब ठीक हैं, भगवान की दुआ है। मेरे आप लोगों से सिर्फ इस वीडियो के द्वारा एक ही मैसेज है कि मास्क कभी भी गलती से भी मास्क ना उतारें। थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही वाला कंडीशन मेरे साथ हो गया। अगर उस दिन मैं मास्क थोड़ा सा भी
मैं तुरंत दौड़कर गाड़ी में चली जाती या फिर न्यू मास्क परचेज कर लेती। हालांकि मेरे हस्बैंड साथ में थे, उन्होंने नया मास्क परचेज करना चाहा बट मैंने उन्हें मना कर दिया, मुझे पसंद नहीं आया था। वो भी गलती मेरी हुई थी। तो ये गलती आप लोग ना करें। जब भी बाहर निकले मास्क ज़रूर लगा के जाएं और भीड़ में दूरी बना करके रखें, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण और अपने हेल्दी लाइफ और परिवार को हेल्दी रखने के लिए भी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक अपना ध्यान रखें और कोरोना से बच के रहें।